चिराग पासवान आखिर इमामगंज क्यों नहीं गए? क्या वो एनडीए में है या नहीं? इसको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बिहार में। चिंता मत करिए, सब चीज आपको 2025 में दिखेगा, यह स्पष्ट है। जेडीयू के कृपा से आनंद मोहन बाहर आए हैं। उसके बाद चेतन आनंद ने कहा कि जनसुराज के संपर्क में है चिराग पासवान। उसका रिजल्ट आपको उपचुनाव में मिल गया। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार का आज कुर्सी हथिया रहे थे। तो अपना परिचय देता है और पब्लिक देखती है। वो तो समझता है कि मैं बहादुर आदमी हूँ कि सीएम का कुर्सी तक चले गए। नीतीश कुमार और एनडीए को कैसे पता कि 230 सीटें ही हैं, बाकी क्यों नहीं 243 सीटें? क्या ईवीएम फिक्स है? तो उन्होंने किया क्या है, जब मौका मिला तो घटोलवे ने किया है। बिहार में सब चार्जशीटेड हैं, लालू जी का पूरे परिवार। अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, हिंदू हिंदू कहना होगा। हमारे हिंदू जो जात पात में बंटता है उनको मैंने कहा, न कि किसी को टारगेट किया मैंने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमार कुमार। बिहार में 4 सीटों पर जो है जो उपचुनाव हुए हैं उसमें जो है एनडीए ने बाजी मार ली है। इसके बाद से लगातार जो है एनडीए में ही आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आनंद मोहन ने एक बयान दिया है कि चिराग पासवान आखिर एनडीए में है या नहीं, इसको लेकर हम ज़्यादा बातचीत करेंगे। अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह से, सर एनडीए तो भारी बहुमत से उपचुनाव में जीत गई, लेकिन आनंद मोहन का एक बयान आता है कि चिराग पासवान आखिर इमामगंज क्यों नहीं गए? क्या वो एनडीए में है या नहीं? इसको लेकर जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है बिहार में। एक बात जान जाइए, इंडिया एकदम पूरा मजबूत है। अब आनंद मोहन जी का हो सकता है व्यक्तिगत उसका बयान होगा, लेकिन इंडिया मजबूत है, कोई अलग नहीं है। सब एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और 2025 में 220 पार करेंगे इस बार। और उसका रिजल्ट आपको उपचुनाव में मिल गया कि आरजेडी का खाता नहीं खुला, इंडिया वाले का। आरजेडी का सर किला ढह गया। बेलागंज और रामगढ़ वो लगभग 3 दशक से ऊपर से थे वहाँ। यही बात मैं कह रहा हूँ कि आरजेडी का खाता नहीं खुला, जो उनका किला था, जिनको अपना परंपरागत सीट वो मानते थे, तो वह समाप्त हो गया। तो ये अभी तो समझिए टेलर है, पूरी फिल्म बाकी है। तो पूरी फिल्म आपको 25 में स्पष्ट हो गया कि सेमीफाइनल हम जीत चुके हैं। अब आने वाला 25 में लालू जी का जो लालटेन वाला है, उनको असली हैसियत पता चल जाएगा। अब जनता विकास चाहती है, जनता को डेवलपमेंट चाहिए, और इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में जो बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है, हमारे नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, वह लोग इसको रोकने वाला नहीं है। अब विकास के नाम पे वोट देगा, कोई समीकरण नहीं चलने वाला। सर आनंद मोहन के बयान के बाद चिराग पासवान का जवाब आया कि जेडीयू के कृपा से आनंद मोहन बाहर आए हैं। उसके बाद चेतन आनंद ने कहा कि जनसुराज के संपर्क में है चिराग पासवान। देखिए, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। उसने क्या बयान दिया, उसने क्या दिया, ये उन लोगों का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। मैं कहता हूं कि इंडिया मजबूत है, कोई अलग नहीं है। कोई आधिकारिक बयान है, किसी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, आरोप प्रत्यारोप वो चलता रहता है, राजनीति में सब चीजें होती रहती है। परंतु इंडिया गठबंधन एकजुट है, सभी मिलके हम लोग इस बार आरजेडी को कितना सीट बता, 77 ना, आने वाला दिन में 30 सीट में समझाने वाला है। इसलिए चिंता मत करिए, सब चीज आपको 2025 में दिखेगा। यह स्पष्ट है कि अपार बहुमत से, अभी महाराष्ट्र का चुनाव आपने देखा, कितनी बड़ी जीत कभी नहीं हुई थी। और जहां भी यूपी में देखा आपने कि 9 में 7 सीट हमारा हुआ। तो नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को लोगों ने स्वीकारा है, देश आगे बढ़ रहा है और स्टेट में भी हमारा विकास हो रहा है। तो अब सब चाहता है डेवलपमेंट, विकास। तो विकास के नाम पे वोट होगा, कोई समीकरण किसी का चलने वाला नहीं है। सर आपने नीतीश कुमार का जिक्र किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा का सत्र चल रहा है। मनेर से आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार का आज कुर्सी हथिया रहे थे। देखिए, ये उनका संस्कार है, उसी का नाम आरजेडी है। अब नीतीश जी के आसन तक कैसे पहुंच गए? मर्यादा में रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये सब बिहार की जनता, देश की जनता देख रही है। इसलिए ऐसे लोगों का दाल गलने वाली नहीं है। ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है।
इन लोगों को जवाब 25 में मिलेगा। तो उनका तो पहचान ही वही है, तो अपना परिचय देता है और पब्लिक देखती है। वो तो समझता है कि मैं बहादुर आदमी हूँ कि सीएम का कुर्सी तक चले गए। गुंडागर्दी करना और मर्यादित बात करना उनके फितरत में है, उनके संस्कार में है, और हम लोगों के संस्कार में ऐसी बात नहीं है। हम लोग विकास पर भरोसा रखते हैं और काम के बल पर नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से नेतृत्व आज किए हैं, दुनिया में 5वां अर्थव्यवस्था भारत है। अब बहुत जल्दी भारत दुनिया का 3रा अर्थव्यवस्था बनेगा। इसलिए जब देश में पैसा होगा तो राज्यों में विकास होगा, जनता का विकास होगा। तो सबका साथ सबका विकास की बात को हम पूरा करते जा रहे हैं। सर, आपने जिक्र किया कि बिहार विधानसभा में 220 सीटें जो है जीत के आएंगे। नीतीश कुमार भी लगातार जिक्र कर रहे हैं कि 230 सीटों से ऊपर हम जीतेंगे, लेकिन आरजेडी कह रही है कि नीतीश कुमार और एनडीए को कैसे पता है कि 230 सीटें ही आएंगे, बाकी क्यों नहीं 243 सीटें? क्या ईवीएम फिक्स है? देखिए, जब वो जीतता है जी तब तो ईवीएम ठीक रहता है। जी अभी क्या हुआ, अभी झारखंड वो जीत गया तो हम लोग कहाँ कहते हैं कि ईवीएम खराब है। इसीलिए हार और जीत अपने कर्मों से होता है। क्योंकि आपने अभी 4 विधानसभा हुआ तो खाता नहीं खुला उनका, तो उन्होंने किया क्या है, जब मौका मिला तो घटोलवे ने किया है। बिहार में सब चार्जशीटेड हैं, लालू जी का पूरे परिवार। जी तो ये सब तो जेल के सलाखों में जाएगा। तो बिहार की जनता जानती नहीं है। और हमारा नेता, चाहे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी हो या बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हो, कभी दाग लगा है दामन में? बेदाग आदमी है, ईमानदार छवि के हैं। इसलिए देश की जनता और राज्य की जनता भी जान रही है हमें कौन चाहिए। तो इसलिए अब घटोलेबाज का दाल गलने वाला नहीं है। जब 15 साल बिहार में शासन किया तो क्या दिया बिहार को? जंगल राज, अपहरण, फिरौती, चोरी डकैती, गुंडागर्दी। और जब रेल मंत्री बन के आए, केस हुआ, जेल गया, तो जमीन लेके नौकरी दिया। तो जनता नहीं जानती है। तो ये सब झांसे में आने वाले नहीं है। जितना तेजस्वी यादव एक्शन दे दे, कुछ होने को नहीं है। आने वाला दिन में एनडीए की सरकार बनेगी, अब पुनः अपार मतों से नीतीश कुमार जी सीएम होंगे। सर, तेजस्वी यादव का आखिरी सवाल है। तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया। तेजस्वी यादव बोल रहे थे आपके पुराने वीडियो को लेकर कि सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन जब स्वाभिमान यात्रा भागलपुर से किशनगंज की ओर जा रही थी तो आपका एक पुराना बयान आया था कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, हिंदू हिंदू कहना होगा। उस बयान को कैसे देख रहे हैं? हिंदू तो एक संस्कार है, जी हिंदू एक संस्कृति है, हिंदू जीवन पद्धति है, और वह हिंदू स्वाभिमान यात्रा हो रहा था। जी तो मैंने किसी जाति धर्म को नहीं कहा था। हिंदू जो कई भागों में बंटता है जी उसको मैंने कहा। हिंदू बनना गुनाह है क्या? हिंदू तो संस्कार और संस्कृति है। हिंदू तो हम गाछ को भी पानी डालते हैं, जी जल चढ़ाते हैं, वृक्ष को भी पूजा करते हैं, कुत्ता को भी हम भैरव कहते हैं, जी सांप को भी नाग पंचमी में दूध लवा पिलाते हैं। तो इसलिए तथाकथित नेता वहाँ पे मुसलमानों को भड़काया मेरे खिलाफ, जी जबकि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी को अपने अपने धर्मों के बारे में पूजा पद्धति करने का पूरी आज़ादी है। तो मैं हिंदू है तो हिंदू नहीं बोलूँ क्या? नहीं, उन्होंने कहा कि यदि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा, इस टाइप का बयान दिया। किसको कहा? हमारे हिंदू जो जात पात में बंटता है उनको मैंने कहा, जी न कि किसी को टारगेट किया मैंने। लेकिन वहाँ के तथाकथित नेता वो मुसलमानों को भड़काया मेरे खिलाफ। जी इसलिए सब समझ रहा है, सब देख रहा है पब्लिक। इस नाते ऐसे कोई बात नहीं मैंने कहा, किसी के आहत पहुंचाया नहीं था। उसको वीडियो को आगे और पीछे से काट के चलाया। अच्छा, कॉपी कट पेस्ट। बिल्कुल कट करके चलवाया और चला करके एक माहौल को मुसलमान को जो है गोलबंद करने का साजिश था। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह। आप देखते रहे न्यूज़ 8। धन्यवाद।